वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गेट स्टडी लर्निंग हब। आज हम लोग HTML कोर्स अपने चैनल पर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक HTML आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, HTML बेसिकली होती क्या चीज़ है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट को स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कवर करेंगे। और कंप्यूटर की कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे वेब डेवलपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, CIT, DIT, ग्राफिक डिजाइनिंग, शॉपिफाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो या हर आने वाला कोर्स आप तक पहुंच सके और आप इससे भरपूर फायदा उठाएं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग लर्न वो मैटर HTML में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि मेक HTML फाइल। मेक HTML फाइल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है HTML की फाइल किस तरीके से बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मेक बॉयलर प्रिंट। अच्छा, मेक बॉयलर प्रिंट क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ या कुछ भी कोड करते हैं तो उससे पहले कुछ बॉयलर प्रिंट या कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी है अंडरस्टैंडिंग टैग। अच्छा, ये हम देखेंगे कि टैग किस तरीके से काम करते हैं, टैग किस तरीके से बनते हैं। इसी तरीके से आ जाएगी हेडिंग। हेडिंग क्या होती है? फिर हम देखेंगे पैराग्राफ, BR, इमेज, div, ID और क्लास, ये किस तरीके से काम करती है हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सही है। समय पहले जो हम लोग HTML का कोड करते हैं वो करते हैं VS कोड पे। अगर आप लोगों के लैपटॉप में या कंप्यूटर में VS कोड नहीं है तो इंस्टॉल करने का तरीका देख लेते हैं। समय पहले हम लोग जाएंगे क्रोम पे। सही है। क्रोम पे जाने के बाद ये हमने ओपन कर लिया अपना क्रोम। सही है। यहाँ पर क्रोम पे जाने के बाद लिखेंगे डाउनलोड। सही है। यहाँ लिखने के बाद जैसे डाउनलोड VS कोड, इसकी जो फुल फॉर्म होती है विजुअल स्टूडियो कोड। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा VS कोड पे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आ गई। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आने के बाद इसके जो है यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये मुझसे पूछेगा कि आप जो है मैक के लिए डाउनलोड कर रहे हैं या विंडो के लिए। हमें जो है विंडो के लिए डाउनलोड करना है तो मैं इसको ये डाउनलोड पे लगा दूंगा। अब मेरा डाउनलोड हुआ है तो यहाँ पर आने के बाद ये क्या पूछेगा? एक्सटेंशन। नेक्स्ट 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 करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग फाइल किस तरीके से बनाएंगे। समय पहले फाइल बनाना बहुत आसान है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को फाइल बनानी है तो यहाँ पर आने के बाद ये हमारा एक जो फोल्डर बना हुआ है वो है यूट्यूब के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है। अगर मैं इसमें फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर आने के बाद ये आ रहा है न्यू फाइल का ऑप्शन। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ आने के बाद हम किसी भी नाम की फाइल बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ऑफिशियल तौर पे बनाते हैं इंडेक्स के नाम से। अब यहाँ पर आने के बाद इंडेक्स के नाम की वजह है हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि गेट स्टडी दे दिया या XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो ख्याल रखना है, हम लोगों को ख्याल ये रखना है कि हम लोग जो है HTML का काम कर रहे हैं तो इसके लिए जो है .html एक्सटेंशन लगाना लाजमी है। क्यों? क्योंकि जब .html लगेगी तो उसको पता लग जाएगा कि हम HTML पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो है एक फाइल क्रिएट करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद लिखेंगे इंडेक्स डॉट। अब डॉट डालना लाजमी है क्योंकि ये एक्सटेंशन दे रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग काम कर रहे हैं HTML में तो यहाँ लिखेंगे HTML। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई। तो पहला जो है हमारा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, इसको टिक कर लेते हैं ताकि जो हमारा कंप्लीट होता जा रहा है उसको हम क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। दूसरा है बॉयलर प्रिंट। अच्छा, बॉयलर प्रिंट क्या काम करता है? बॉयलर प्रिंट जो है कोड को में कुछ भी ऐड करने के लिए या कोड को कुछ भी या वेबसाइट बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर या आप बोल रहे हैं कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि HTML की डॉक्यूमेंट्स हैं। HTML का डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि हर हाल में लिखना है, जैसे कि एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एप्लीकेशन है हमारी। एप्लीकेशन लिखने के लिए हम लोग उसका पैटर्न लिखते हैं पहले। इसी तरीके से HTML का भी पैटर्न लिखते हैं ताकि जो हम काम करेंगे वो हमें आसानी हो। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे? HTML। अब मैं जैसे यहाँ पर आऊँगा ये दिख रहा है HTML। जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे ऑप्शन है HTML5। अच्छा, HTML5 जो है वो लेटेस्ट है। इधर आने के बाद जैसे मैं इस पर आने के बाद क्लिक करूँगा तो ये HTML5 का बॉयलर प्रिंट आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं शॉर्टकट की अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पर आने के बाद करूँगा शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करूँगा।
शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो यहाँ पे भी बॉयलर प्रिंट आ जाएगी। सही है। अब बॉयलर प्रिंट भी हमने देख ली, बॉयलर प्रिंट क्या होती है। तो हम दोबारा अपनी फाइल पे आते हैं कि हमने 2 चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम इसको टिक कर लेते हैं, जो जो हम चीज़ें कवर करते रहेंगे और उसको टिक करते रहेंगे ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। सही है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये देखते हैं टैग। अच्छा, बेसिकली टैग क्या होता है, यहाँ पर आएंगे जैसे कि टैग क्या होता है, जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन को मिला के जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टैग। अब इसके बीच में जैसे कि लिख देते हैं चाचा, तो ये हो गया चाचा टैग। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेडिंग, तो ये हो गया हेडिंग टैग। ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा इसके बीच में वो उस नाम का टैग हो जाएगा। तो हम लोग जो देखने वाले हैं ये टैग। अब टैग जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। टैग जो है 2 किस्म के टैग होते हैं, एक होता है ओपनिंग, दूसरा टैग होता है क्लोजिंग। ओपनिंग क्या होता है, जब भी यहाँ पर आने के बाद लेस देन और ग्रेटर देन को मिलाकर हम लोग यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। अच्छा, क्लोजिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, लेस देन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लैश लगाएंगे। अब जिस भी नाम का हमने टैग लिया है उसी नाम से इसको क्लोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्लोजिंग टैग। इसकी आपको नॉलेज हो गई होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद है हेडिंग। अच्छा, हेडिंग जो होती है HTML में वो 6 हेडिंगें होती हैं। कितनी हेडिंग होती है, 6 हेडिंग होती है, H1 से लेके H6 तक। तो यहाँ पर आने के बाद हेडिंग किस तरीके से डालते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लिखूंगा H1, सिर्फ H1 लिखूंगा और इंटर भी डालूंगा तो ये यहाँ पर हेडिंग लग जाएगी। ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। सही है। अब मैं इसके बीच में जो भी लिखूंगा तो वो क्या होगा, वहाँ पर आने के बाद शो होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आके लिख दिया गेट स्टडी। अब मैं इसका रिजल्ट भी तो देखना चाह रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट मैं कैसे देखूंगा, जहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया है वहाँ पर जाऊँगा। कैसे जाएंगे, जहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया है वहाँ पर जाएंगे। तो जैसे ये मेरा फोल्डर है यूट्यूब के नाम से, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये दिख रहा है इंडेक्स के नाम से। अगर मैं इसको क्रोम पे खोलना चाह रहा हूँ, एज पे खोलना चाह रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ब्राउज़र पे खोलना चाह रहा हूँ तो मैं उसको आसानी से खोल सकता हूँ। कैसे खोलेंगे, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर आने के बाद लिख रहा है, जैसे मैं इस पर पहले क्लिक करूंगा फिर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ दिख रहा है ओपन विद। ओपन विद जैसे ही दिखेगा तो यहाँ पर दिख रहा है क्रोम और बहुत सारे ब्राउज़र दिख रहे हैं। मैं जिस पे भी खोलना चाहूँ तो आसानी से खोल सकता हूँ। मैं खोलना चाह रहा हूँ कि गूगल पे खुल जाए, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने लिखा गेट स्टडी तो ये यहाँ पर गेट स्टडी शो हो गया। अब यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा और वहाँ पे ये रिजल्ट दिखाएगा क्रोम पे, जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट पे गेट स्टडी। अब इसी तरीके से इसकी जो हेडिंग होती है 6 हेडिंग होती हैं, तो हम 2 हेडिंग जो होगी वो इससे छोटी होगी। यहाँ आने के बाद मैं लिख लेता हूँ लर्निंग। सही है। अब मैं जैसे इस पर रिफ्रेश मारूंगा, F5 दबा भी सकते हैं और इससे भी रिफ्रेश मारते हैं तो इससे ये छोटा आ गया। ठीक है। इसी तरीके से H3 मैं यहाँ ले लेता हूँ H3 लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ हब। सही है। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश मारूंगा तो ये हब आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इससे भी छोटा आए तो मैं करूँगा H4। जैसे मैं H4 लिखने के बाद मैं लिख लेता हूँ वेब डेवलपमेंट। सही है। जैसे मैं वेब डेवलपमेंट लिखूंगा और रिफ्रेश मारूंगा तो ये इससे भी छोटा आ गया। इसी तरीके से मैं H5 दबा लेता हूँ। यहाँ आने के बाद लिखता हूँ सॉफ्टवेयर। सही है, सॉफ्टवेयर। जैसे ही अब मैं रिफ्रेश मारूंगा तो सॉफ्टवेयर आ गया। अब इसी तरीके से S6 की भी हेडिंग आएगी तो मैं क्या करूँगा, S6 दबाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं XYZ कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ सिर्फ यूट्यूब। सही है। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश मारूंगा तो ये जो है मेरी HTML की 6 हेडिंगें आ चुकी हैं। ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। आने के बाद हम लोगों ने जो है हेडिंग कवर कर ली। अब हम लोग देखेंगे पैराग्राफ। जैसे कि क्लाइंट को कुछ भी अपनी वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्री डलवानी होती है तो उसको हम पैराग्राफ के टैग में लिखते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लेंगे डमी पैराग्राफ। डमी पैराग्राफ क्या होता है, जो हम प्रैक्टिस के लिए या समझाने के लिए लेते हैं। लेकिन अगर जब हम लोग इसको प्रोफेशनल लेवल पे वेबसाइट बनाएंगे तो क्लाइंट जो है अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा तो हम उस तरीके से डिज़ाइन करेंगे और पैराग्राफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद मैं अपने इंडेक्स वाले पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ लिखूँगा पैराग्राफ का टैग लूँगा। पैराग्राफ का टैग कैसे लेंगे, मैं यहाँ पर आने के बाद P प्रेस करूँगा और इंटर मारूँगा। यहाँ पर आने के बाद पैराग्राफ का टैग आ गया मेरा।
अब मैं डमी पैराग्राफ कैसे लूँगा, यहाँ लिखूँगा लॉरेम, LOREM, लॉरेम लिखूँगा तो लॉरेम हमें क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद लॉरेम हमें डमी पैराग्राफ देता है। डमी पैराग्राफ कैसे लेंगे, मैं यहाँ पर आने के बाद लॉरेम लिया, एंटर मारूंगा तो ये मेरा डमी पैराग्राफ आ गया। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पर आने के बाद मेरा पैराग्राफ आ गया। अब मैं जैसे कि वेबसाइट पर आता हूँ, किसी वेबसाइट के डिज़ाइन पे, तो यहाँ से वेब डिज़ाइनिंग जो लिखी हुई है, ये हेडिंग लिखी हुई है, ये यहाँ पर हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वेबसाइट में ये काम करता है। अब मैं जैसे ही अपने ब्राउज़र पे जाने के बाद रिफ्रेश मारूंगा तो अब मेरा पैराग्राफ आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसकी लाइन ब्रेक हो जाए, तो लाइन ब्रेक कैसे होएगी, यहाँ पर आने के बाद जो हमने पैराग्राफ का टैग जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद इसको टिक मार्क करूँगा ताकि ये हमारा टिक हो जाए, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमने क्या क्या चीज़ कवर कर ली। दूसरा जो हमारा टैग है वो है लाइन ब्रेक, सही है, रो ब्रेक। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो है हमारा टैग है BR, सही है। BR क्या काम करता है, यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं आऊँगा HTML के डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता हूँ दोबारा, यहाँ पर आने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसको इंटर मारूँ, ये लाइन ब्रेक कर जाए या लाइन इंटर कर जाए, तो ये इस तरीके का नहीं होगा जब तक यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं लगाऊंगा BR, तो BR का टैग क्या करेगा, इसको जो है रो ब्रेक करा देगा। जैसे मैं इधर आके रिफ्रेश मारूंगा तो ये लाइन ब्रेक हो गई। अब मैं जहाँ जहाँ चाह रहा हूँ ये BR लग जाए, तो यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आने के बाद जैसे BR लगाऊंगा ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आने के बाद इसको इंटर मारूंगा, दूसरी जगह लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ BR, तो यहाँ पे भी BR लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पर BR लग जाएगा। और मैं रिफ्रेश मारूंगा तो ये अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्री चल जाएगी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा टॉपिक कवर हो चुका है वो BR का टॉपिक भी कवर हो चुका है। मैं यहाँ पर भी इसको टिक मार्क कर देता हूँ ताकि जो चीज़ हमारी कवर होती रह रही है उसको मैं टिक मार्क करते रहूँ। अब जो हमारा टैग है वो है इमेज का टैग। अच्छा, इमेज का टैग बेसिकली क्या करता है, जब हम लोग वेबसाइट में इमेज किस तरीके से लगाते हैं, तो ये जो टैग काम करता है ये इमेज लगाने के काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अपने कोड में आ जाएंगे HTML के, यहाँ पर आने के बाद इसी के नीचे मैं मारूंगा इंटर, यहाँ लिखूंगा IMG, इसको बोलते हैं इमेज टैग। जैसे मैं IMG लिखने के बाद इंटर मारूंगा तो ये इमेज का टैग आ गया। अच्छा, इमेज का टैग आ तो गया, यहाँ पर आने के बाद बोल रहा है ये सोर्स, कि मुझे इमेज बताओ मैं कहाँ से लूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, समय पहले गूगल पे जाके इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं गूगल पे आया, यहाँ पर मैंने लिखा अनस्प्लैश। अनस्प्लैश क्या काम करता है, यहाँ पर आने के बाद ये हमें HD हाई क्वालिटी की इमेज देता है। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से कोई सी भी मेरी वेबसाइट पे इमेज लग जाए, तो मैं यहाँ आऊँगा, राइट क्लिक, ये इसने हमारा बंद करा हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं जैसे इस पर राइट क्लिक करूँगा, ये लिखा हुआ है सेव अस, सेव अस पे क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे पूछेगा मैं आपकी इमेज कहाँ रखूँ, मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट्स पे जाओ, सही है, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करो। यहाँ पर आने के बाद मेरा फोल्डर आ रहा होगा यूट्यूब के नाम का, इसी के अंदर मेरी इमेज रख दो। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरी इमेज वहाँ जाके रख देगा। अब मैं अपने कोड में कैसे यूज़ करूँगा, जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मेरी ये जो इमेज है ये यहाँ पर आ गई मेरे कोड में। तो यहाँ आने के बाद मैं कंट्रोल का बटन दबा के स्पेस दबाऊँगा, कंट्रोल का बटन दबा के स्पेस दबाऊँगा तो ये मेरी इमेज वाली जो है इसका URL दे देगा मुझे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करूँगा, जहाँ ये मेरा चल रहा था, तो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरी इमेज आ गई। ठीक है, इमेज वाला आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो हमें कमेंट करिएगा, हम इसको डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो है हमारी, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद अब हमारी जो दूसरी चीज़ है वो है लिंक। अच्छा, लिंक क्या काम करती है, लिंक होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो हम चीज़ लगाते हैं वो है लिंक। जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट पे गए हैं, जैसे कि फूड पांडा हो गया या फेसबुक हो गया, फेसबुक पे अलग जैसे कि फ्रेंड की ऊपर हेडर में लिंक आ रही है। अब जैसे मैं फ्रेंड पे क्लिक करता हूँ तो वो फ्रेंड वाले पेज पे चले जाता है। इसी तरीके से ये जो होता है लिंक का टैग जो काम करता है हमारा एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए काम करता है। अब मैं जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, मैं अपने कोड पर आता हूँ, कोड पर आने के बाद यहाँ पर इंटर मारता हूँ, इंटर मारने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ ए का टैग क्या होता है, हाइपर लिंक का टैग होता है। जैसे मैं इस पर इंटर मारता हूँ, अब ये भी मुझसे पूछेगा कि आप जो है आप कौन सी वेबसाइट पे जाना चाह रहे हो। जहाँ से मैंने इमेज उठाई है अगर मैं उसका URL कॉपी कर लूँ, सही है, उसी का URL में कॉपी कर लेता हूँ और अपने VS कोड में आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद उसकी लिंक पे क्लिक कर देता हूँ, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे एक चीज़ शो हो जिस पे मैं क्लिक करूँ और ये वाली लिंक पे चले जाए। तो इसके लिए यहाँ पर आने के बाद मेरे को इसके बीच में ओपनिंग
और क्लोजिंग के बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्री लिखनी होगी, जैसे कि मैं लिखता हूँ अनस्प्लैश, सही है, विजिट, सही है। जैसे ही मैं यहाँ आने के बाद विजिट लिखता हूँ और रिफ्रेश मारता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट पे आ गया ये लिंक। अब मैं जैसे ही इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे अनस्लैश वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। तो इसी तरीके से लिंक भी एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो यूज़ करते हैं, उस किसका यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग लिंक का यूज़ करते हैं। लिंक के लिए क्या टैग यूज़ करते हैं, ए का टैग यूज़ करते हैं। क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हम लोगों ने जो है ए का टैग भी पढ़ लिया। अब जो हमारा सेकंड टैग है वो है डिव का। अच्छा, डिव बेसिकली काम क्या करता है, जैसे कि एक बॉक्स है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं उस बॉक्स को हिलाऊंगा झुलाऊंगा तो उधर की जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वो हिलेंगी। अच्छा, डिव का जो काम है वो हम लोग जो काम करते हैं ज़्यादातर वो CSS के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि एक बॉक्स ले लिया हमने, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब वो बॉक्स को मैं जिस हिसाब से लेके चलूँगा उस हिसाब से उसके अंदर की चीज़ें भी चलेंगी। तो बॉक्स जो है वो हम लोग CSS में कवर करेंगे। अच्छा, बॉक्स जो है या डिफ जो है, डिफ को आप बॉक्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि डिफ लेने का तरीका, यहाँ पर आने के बाद मैं डिफ लूँगा, डिफ लेने के बाद ये मैंने ले लिया। अब डिफ जो है वो कंटेनर का काम भी करता है, सही है। ये जो है ये मेरा वादा है आपको, मैं इसको CSS में कवर कराऊंगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ तो आ गई हमारी, वो आ गई है ID, सही है। पहले मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ आ गई है हमारी ID। अच्छा, ID बेसिकली काम क्या करती है, ID काम करती है जैसे कि हर बंदे का अलग अलग नाम है, इसी तरीके से हर बंदे का अलग अलग नाम है, तो वो तो सही है। लेकिन अगर हम कंपनी में जाते हैं, हर बंदे का एक ही नाम भी हो सकता है, तो हम अगर किसी को बुलाना चाहें तो उस नाम से नहीं बुला सकते। एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ID। अच्छा, ID जो है वो काम किस तरीके से करती है वेबसाइट में, जैसे कि मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने एक इंटर मारा, इधर आने के बाद मैंने इंटर मारा, एक P का टेक लिया, यहाँ लिखा क्या, गेट, यहाँ पर आने के बाद लिखता हूँ गेट, सही है। सेकंड नंबर पे स्टडी। अब यहाँ पर आने के बाद दूसरी जगह में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा P का टेक ले लेता हूँ। P का टेक लेने के बाद मैं लिख लेता हूँ लर्निंग हब, सही है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आने के बाद अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश मारूंगा, अब जैसे मैं अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पर आने के बाद आ गया लर्निंग हब। अब मैं चाह रहा हूँ भाई इसका कलर चेंज हो जाए, लर्निंग हब का कलर चेंज हो जाए, तो मैं जैसे P का टेक अगर कॉल कराऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आने के बाद इसको स्टाइल देता हूँ, जैसे कि ये अभी आपके काम की नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये हम लोग CSS में इंशाल्लाह कवर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे P का टेक लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद लिखता हूँ कलर, कलर लिखने के बाद रेड करता हूँ, तो जितने भी P के टेक हैं वो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, देखें आप। लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे तो सिर्फ गेट स्टडी वाले पे ही कलर चेंज करना था, तो मैं इसको एक स्पेसिफिक चीज़ दूंगा जिसको हम बोलते हैं ID, सही है। ID क्या दूंगा मैं, यहाँ पर आने के बाद इसको दूंगा ID, यहाँ लिखूंगा P1 XYZ, हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आने के बाद लिखूंगा P1 कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, ID को जो हम CSS में कॉल करते हैं वो हैश से कॉल करते हैं। यहाँ आने के बाद मैं लिखूंगा P1 लिखने के बाद जैसे ही कर्ली ब्रेसेस करने के बाद यहाँ लिखूंगा कलर। अब कलर लिखने के बाद रेड करूंगा तो सिर्फ ID पे ही मेरा कलर चेंज होगा, जैसे कि गेट स्टडी पे जो ID लगी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ लर्निंग हब का कलर चेंज हो, तो यहाँ आने के बाद इसको भी एक ID दे दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आऊँगा ID दे दूंगा इसको P2 और यहाँ पर आने के बाद स्लैश यहाँ डालूंगा P2। अब मैंने कर्ली ब्रेसेस डालने के बाद यहाँ चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो मैं इसको दे दूँ ब्लू। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं इसको ब्लू कलर दे दूंगा और रिफ्रेश करूँगा तो ये जो कलर है मेरा ये हो गया ब्लू। तो इसी तरीके से ID काम करती है। अच्छा, क्लास क्या काम करती है, क्लास जो है अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ दो चीज़ों पर आए, मैं यहाँ से ID रिमूव कर दूंगा। क्लास जो है एक से ज़्यादा चीज़ को भी हम दे सकते हैं। क्लास जो है जैसे कि मैं चाह रहा हूँ मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों की एक ही तरीके से काम हो, तो वो हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में बैठ जाएंगे, एक ही हम लोग एक दूसरे को एक ही नाम दे देंगे कि अगर कोई बुलाए तो हम लोग एक ही नाम से जाएं। तो क्लास जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर लग सकती है, एक से ज़्यादा बार यूज़ हो सकती है। ID जो है वो सिर्फ एक बार यूज़ हो सकती है, क्लास जो है एक से ज़्यादा बार यूज़ हो सकती है। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर आने के बाद P1 दे देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद भी क्लास को सेकेंड वाले को भी मैं P1 दे देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद अब जैसे मैं P1 को कॉल करूँगा ये यहाँ पर हटा दूंगा। अच्छा, क्लास को जो हम CSS में वो शो करते हैं वो करते हैं डॉट से।
अब मैं जैसे ही यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश मारूंगा, अब देखें दोनों चीज़ें चेंज हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस पे मैं ये क्लास लगाऊंगा उस चीज़ का कलर चेंज होता रहेगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, HTML की आपको नॉलेज हुई होगी काफ़ी सही है। मज़ीद हम लोग CSS का भी कोर्स लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।